हेलो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वो आपको तफसील से बताने के लिए है कि सऊदी अरेबिया में अगर आपको फैमिली विजिट वीज़ा पे अपनी फैमिली किसी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन में किसी को बुलाना है तो नया अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। आप जानते हैं मूफा की वीज़ा एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है visa.mufa.sa, इस पे हम पहले अप्लाई करते थे, लेकिन कुछ चेंजेस हुए, नया पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। तो जब आप पुराने पोर्टल पे जाते हैं तो आपको नया पोर्टल वहाँ से एक्सेस करने के लिए कहते हैं। तो क्या डिफरेंस है नए और पुराने में, ये चीज़ हम देखते हैं आज की प्रैक्टिकल वीडियो में। तो मैं यहाँ पे अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप अभी एक वीज़ा अप्लाई करता हूँ। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप लोग को नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर यानी वजारत तिजारा या कफ़ील के ज़रिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, किसी भी कंडीशन में अगर आपको फैमिली मेंबर को किसी को भी यहाँ बुलाना है विजिट वीज़ा पे, तो आपको अपने कफील से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी प्री अप्रूवल नहीं है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसको उसको अप्रूव करना पड़ेगा। वो जब तक अप्रूव नहीं करेगा तो नहीं होगा। अब वो कैसे होता है कि अगर आप किसी डोमेस्टिक वर्कर में नहीं है, मौसा शिरका कंपनी में या कहीं पर महदूदा किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं लेकिन डोमेस्टिक में नहीं है, घरेलू नौकर अगर नहीं है आप, तो किसी भी लेवल पे हैं, तो आपका जो कफील है, आपका जो ओनर है, आपकी जो कंपनी है, उसका सजल तिजारी यानी कॉमर्शियल नंबर होता है, उसके अंडर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है वेरिफिकेशन कराना होता है। तो जब आप फाइल अपनी एप्लीकेशन के लिए भेज देते हैं, आपको रकम तलब यानी कि एप्लीकेशन नंबर मिल जाती है, तो वो फाइल आपकी 1-2 दिन के बाद जो है ऑनलाइन जब दिखने लगती है, नेक्स्ट डे दिखने लगती है, तब उस पेपर को आपको वजारतुल तिजारा भेजना होता है। कोरोना के पहले वजारतुल तिजारा में अटेस्ट कराने का सिर्फ फिजिकल जाने का तरीका था, आपको जाकर कराना होता। लेकिन कोरोना के दौरान इन्होंने इसको ऑनलाइन भी कर दिया, तो कफील अपनी लॉगिन से, जहाँ से अटेस्टेशन होता है वजारतुल तिजारा का, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके ऑनलाइन अपलोड करके पीडीएफ उसकी अप्रूवल ले सकता है। इसमें 35 रियाल चार्ज होता है। अगर वो ऑनलाइन कर रहा है तो ऑनलाइन पे करना होता है, और अगर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि वजारतुल तिजारा पे जाता है तो वहाँ पे कैश में या कार्ड से उसको पे कर सकता है। वो आपको भी भेज सकता है, क्योंकि उस पर जो पेपर है, पेपर पे उसको अपनी सजल तिजारी की मुहर लगानी होती है, जो उस पर गुरफा तिजारी से उसको मिला होता है। सॉरी, वजारतुल तिजारा बोल रहा था, गुरफा तिजारी भी कहते हैं। तो गुरफा तिजारी से जो उसको मुहर पे ली होती है, उसका जो नंबर मिला होता है, उसकी ऑथराइज मुहर उसको अपने पेपर पे लगानी होती है, अपना सिग्नेचर करना होता है, और वो सिग्नेचर के बाद वो पेपर लेकर के आप भी गुरफा तिजारी खुद जा सकते हैं, और वहाँ पर अप्रूवल हो के लिए 35 रियाल 35 रियाल्स दे करके आप अटेस्टेशन ले सकते हैं। एक बार अटेस्टेशन की प्रोसेस होने के बाद ये आपको 1 से 3 दिन 4 दिन के बीच टाइम लग सकता है आपको ऑनलाइन दिखने में। पहले जो एप्लीकेशन का रिजल्ट दिख रहा था उसमें और अभी के रिजल्ट में फ़र्क ये होगा, कहाँ जहाँ पे रकम तलब ऊपर लिख के आ रही थी, वहाँ पे अब 10 डिजिट का आपको वीज़ा नंबर लिख करके आएगा। एक बार वीज़ा नंबर यानी मूफा नंबर इशू हो गया तो अब आपका वीज़ा अपने कंट्री में जाकर स्टाम्प होने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं और जैसे कि हाउस ड्राइवर में या फिर खद्दामा है या फिर क्या कहते हैं हारिस वगैरह है घरेलू, तो उसमें आपको कफील के थ्रू दूसरा प्रोसेस होता है। उसमें भी एप्लीकेशन इसी तरीके से होगी, लेकिन एप्लीकेशन करने के बाद जो है आपको वजारतुल तिजारा, गुरफा तिजारी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ऑनलाइन या फिजिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो 35 रियाल्स कॉमर्शियल में लगते हैं, कॉमर्शियल लेबर्स में, वो डोमेस्टिक में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए सिर्फ आपको करना ही होगा कि जब आप एप्लीकेशन कर दें, अगर आपने खुद की है तो अपने कफील को आप एप्लीकेशन का पेपर भेजें और उससे रिक्वेस्ट करें। अभी सारे सऊदी जो हैं उनको भी इसका प्रोसेस नहीं पता होता, क्योंकि अपडेट चेंज हुए हैं कुछ, तो वो लोग भी अपने नॉलेज के हिसाब से चेक करके अपने अफसर पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आई हुई है उनके उम्माल यानी उनके वर्कर के फैमिली को इन्वाइट करने के लिए। वहाँ से वो उसको अप्रूव करते हैं। जब वहाँ से वो अप्रूव कर देते हैं तो उसका वो प्रिंट भी ले सकते हैं उधर से पीडीएफ में और फॉरवर्ड कर सकते हैं आपको। उसके बाद 1 से 3 दिन के अंदर जो है वीज़ा नंबर ऑनलाइन आ जाना चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। कई बार वीज़ा नंबर आने में देर लगती है और कई बार एरर आती है, कई बार एरर नहीं आती है, क्योंकि अभी जब आप लॉगिन करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तो उसमें आप नफ़ात के थ्रू जाते हैं, तो उसमें कई बार स्टेटस लिख के आ रहा होता है कि नेशनल अथॉरिटी प्रोसेस के थ्रू, चैम्बर के थ्रू इंटर हुए, ये लिख के आ रहा होता है। एरर नहीं आती है, कैंसिलेशन नहीं आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा फॉलो करें। कफील से आप फॉलो करके देख लें कि उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की कि नहीं। जो गुरफा तिजारी है वहाँ से आपको अटेस्टेशन करके अगर मिल गया है फिजिकली तो ठीक है, अगर फिजिकली नहीं ऑनलाइन आपने कराया है तो अपने कफील से आप उसका अटेस्टेड पेपर मांगें, क्योंकि एक बार अगर अटेस्टेशन हो गया तो वो हो जाएगा आगे।
चाहे वो गुरफा तिजारी से हो, चाहे ऑनलाइन से हो या डोमेस्टिक वर्कर में कफील के मोबाइल से। अगर अटेस्टेशन एक बार अप्रूव हो गया तो आपका वीज़ा नंबर आ जाएगा। 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी कभी-कभी एक्सेप्शनल केसेस में लग जाते हैं। लेकिन अगर लंबा टाइम आपको लग रहा है कि 1 हफ्ते लमसम बीत गया है और नहीं आ रहा है, तो मेरा सजेशन इस कंडीशन में ये है कि आप अपनी फ़ाइल को एक बार रिव्यू करें कि आपने उसमें नाम, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स किस तरह से भरी हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पासपोर्ट्स में सरनेम के इश्यूज़ आते हैं, महीना का इशू आता है, इंग्लिश अरबिक का आता है, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें अरबिक भरनी है, इंग्लिश भरनी है। ये आप दूसरी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म को भरा जाता है। तो वो चीज़ें ख्याल करें, प्रॉपरली उसको फिल करें। जिस केस में स्पाउस का इशू होता है, हस्बैंड वाइफ का, तो वहाँ पे भी केयर करनी है कि आपको फीमेल का जो नाम है वो सिंगल नेम दिया हुआ है, सर नेम और गिवन नेम दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मिडल नेम दिया है कि नहीं दिया है। अगर सर नेम गिवन नेम नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे फैमिली नेम जो लास्ट में आता है गिवन नेम, उसमें आप उसके फादर का नाम यूज़ करेंगे जो लेडी हैं, हस्बैंड का नहीं यूज़ करेंगे। और अपोजिट टू दिस, अगर उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मिडिल नेम नहीं है, तो आप डायरेक्टली उसको फिल कर सकते हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि कोई नाम में कमी या किसी वजह से भी आपका पेपर फाइल रोकी जा सकती है और एरर भी नहीं आती है और वेटिंग में चली जाती है। ये कुछ एजम्पशंस ऐसे हो जाते हैं कि आपको अंदाजा सिर्फ लगाना होता है कि क्या हो सकता है। तो वहाँ पे जब आपको लगता है एक टाइम डिले ज़्यादा हो गया, हफ्ते भर के आसपास बीत गया है और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है कि वो प्रोसेस चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस कंडीशन में आप जो है रीफाइलिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है। और एप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो जो visa.mufa की वेबसाइट है उस पर नए एप्लीकेशन के लिए नया पोर्टल दिया हुआ है। नए पोर्टल में कोई भी खास चेंजेस नहीं है, बस ये किया गया है कि फैमिली विजिट वीज़ा और नॉर्मल टूरिंग वीज़ा, ये सारी चीज़ों को जो है एक पोर्टल पे कनेक्ट कर दिया गया है। उसको मैं इसकी अगली वीडियो में आपको वीडियो के साथ शेयर करता हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ पे मेन टॉपिक मैंने आज जो क्लियर किया वो ये है कि डोमेस्टिक वर्कर में और कमर्शियल वर्कर में अटेस्टेशन का प्रोसेस जो होता है वो किस तरह से होता है, गुरफा तिजारी किन के लिए ज़रूरी है और किन के लिए नहीं ज़रूरी है, या कफील से अप्रूवल लेना है कि नहीं लेना है, और अप्रूवल के बाद स्टेटस हमारा कब अपडेट होता है। ये टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में अभी क्लियर किए हैं। होप आप लोग को क्लियर होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है कुछ भी तो आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।